हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा उनकी अंतिम रचना मंगलसूत्र का दूसरा भाग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। संत कुमार ने देखा कि बहस फिर उसी मार्ग पर चल पड़ी है जो अंत में पुष्पा को असहयोग धारण करने पर तैयार कर देता है, और इस समय वह उसे नाराज करने नहीं, उसे खुश करने आया था। वह धीरे से बोला, अच्छा साहब, सारा दोष पुरुषों का है, अब राजी हुई? पुरुष भी हुकूमत करते करते थक गया है और अब कुछ दिन विश्राम करना चाहता है। तुम्हारे अधीन रहकर अगर वह इस संघर्ष से बच जाए तो वह अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार है। पुष्पा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, आज से घर में बैठो। संत कुमार बोला, बड़े शौक से बैठूंगा। मेरे लिए अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छी अच्छी सवारियां ला दो। तुम जैसा कहोगी वैसा ही करूंगा। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोलूंगा। पुष्पा बोली, फिर तो ना कहोगे कि स्त्री पुरुष की मोहताज है, इसीलिए उसे पुरुष की गुलामी करनी चाहिए। संत कुमार बोला, कभी नहीं, मगर एक शर्त पर। पुष्पा ने पूछा, कौन सी शर्त? तो संत कुमार बोला, तुम्हारे प्रेम पर मेरा ही अधिकार रहेगा। पुष्पा बोली, स्त्रियां तो पुरुषों से ऐसी शर्त कभी ना मनवा सकी। संत कुमार बोला, यह उनकी दुर्बलता थी। ईश्वर ने तो उन्हें पुरुषों पर शासन करने के लिए सभी अस्त्र दे दिए थे। संधि हो जाने पर भी पुष्पा का मन आश्वस्त ना हुआ। संत कुमार का स्वभाव पुष्पा अच्छी तरह जानती थी। स्त्री पर शासन करने का जो संस्कार है वह इतनी जल्द कैसे बदल सकता है। ऊपर की बातों में संत कुमार उसे अपने बराबर का स्थान देते थे, लेकिन इसमें एक प्रकार का एहसान छिपा होता था। महत्व की बातों में वह लगाम अपने हाथ में रखते थे। ऐसा आदमी एकाएक अपना अधिकार त्यागने पर तैयार हो जाए, इसमें कोई रहस्य अवश्य है। पुष्पा बोली, नारियों ने उन अस्त्रों से अपनी रक्षा नहीं की, पुरुषों की ही रक्षा करती रही, यहाँ तक कि उनमें अपनी रक्षा करने की सामर्थ्य ही शेष न रही। संत कुमार ने मुग्ध भाव से कहा, यही भाव मेरे मन में कई बार आया है पुष्पा। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर स्त्री ने पुरुष की रक्षा न की होती तो आज दुनिया वीरान हो गई होती। उसका सारा जीवन तप और साधना का जीवन है। इसके बाद संत कुमार ने उससे अपने मंसूबे कह सुनाए। वह उन महात्माओं से अपनी मौरूसी जायदाद वापस लेना चाहता है। अगर पुष्पा अपने पिता से जिक्र करे और 10,000 रुपए भी दिला दे तो संत कुमार को 2 लाख की जायदाद मिल सकती है। सिर्फ 10,000, इतने रुपए के बगैर उसके हाथ से 2 लाख की जायदाद निकली जाती है। पुष्पा ने कहा, मगर वह जायदाद तो बिक चुकी है। संत कुमार ने सिर हिलाया, कहा, बिक नहीं चुकी है, लुट चुकी है। जो जमीन 1,00,000 2 लाख में भी सस्ती है वह 10,000 में कूड़ा हो गई। कोई भी समझदार आदमी ऐसा गच्चा नहीं खा सकता, और अगर खा जाए तो वह अपने होश हवास में नहीं है। दादा गृहस्थी में कुशल नहीं रहे, वह तो कल्पनाओं की दुनिया में रहते थे। बदमाशों ने उन्हें चकमा दिया और जायदाद निकलवा दी। मेरा धर्म है कि मैं वह जायदाद वापस लूं, और तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। डॉक्टर साहब के लिए 10,000 रुपए का इंतजाम कर देना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। पुष्पा 1 मिनट तक विचार में डूबी रही, फिर संदेह के भाव से बोली, मुझे तो आशा नहीं कि दादा के पास इतने रुपए फालतू हों। संत कुमार बोला, जरा कहो तो। पुष्पा बोली, कहूँ कैसे? क्या मैं उनका हाल जानती नहीं? उनकी डॉक्टरी अच्छी चलती है, पर उनके खर्च भी तो हैं। बीरू के लिए हर महीने 500 रुपए इंग्लैंड भेजने पड़ते हैं। तिलोत्तमा की पढ़ाई का खर्च भी कुछ कम नहीं। संचय करने की उनकी आदत नहीं है। मैं उन्हें संकट में नहीं डालना चाहती।
संत कुमार बोला, मैं उधार मांगता हूँ, खैरात नहीं। पुष्पा बोली, जहाँ इतना घनिष्ठ संबंध है वहाँ उधार के माने खैरात के सिवा और कुछ नहीं। तुम रुपए ना दे सके तो वह तुम्हारा क्या बना लेंगे? अदालत जा नहीं सकते, दुनिया हंसेगी। पंचायत कर नहीं सकते, लोग ताने देंगे। संत कुमार ने तीखेपन से कहा, तुमने यह कैसे समझ लिया कि मैं रुपए ना दे सकूंगा? पुष्पा मुंह फेर कर बोली, तुम्हारी जीत होना निश्चित नहीं है। जीत भी हो जाए और तुम्हारे हाथ में रुपए आ भी जाएं, तो यहाँ कितने जमींदार ऐसे हैं जो अपने कर्ज चुका सकते हैं? रोज ही तो रियासतें कोर्ट ऑफ वार्ड में आया करती हैं। यह भी मान लें कि तुम किफायत से रहोगे और धन जमा कर लोगे, लेकिन आदमी का स्वभाव कुछ ऐसा है कि वह जिस रुपए को हजम कर सकता है उसे हजम कर जाता है। धर्म और नीति को भूल जाना उसकी एक आम कमजोरी है। संत कुमार ने पुष्पा को कड़ी आंखों से देखा। पुष्पा के कहने में जो सत्य था वह तीर की तरह निशाने पर जा बैठा। उसके मन में जो चोर छिपा बैठा था उसे पुष्पा ने पकड़कर सामने खड़ा कर दिया। वह तिलमिलाकर बोला, आदमी को तुम इतना नीच समझती हो? तुम्हारी इस मनोवृत्ति पर मुझे अचरज भी है और दुख भी। इस गए गुजरे जमाने में भी समाज पर धर्म और नीति का ही शासन है। जिस दिन संसार से धर्म और नीति का नाश हो जाएगा उसी दिन समाज का अंत हो जाएगा। उसने धर्म और नीति की व्यापकता पर एक लंबा दार्शनिक व्याख्यान दे डाला। बोला, कभी किसी घर में कोई चोरी हो जाती है तो कितनी हलचल मच जाती है। क्यों? इसलिए कि चोरी एक गैर मामूली बात है। अगर समाज चोरों का होता तो किसी की साह होना उतनी ही हलचल पैदा करता। रोगों की आज बहुत बढ़ती सुनने में आती है, लेकिन गौर से देखो तो 100 में से एक आदमी से ज्यादा बीमार ना होगा। अगर बीमारी आम बात होती तो तंदुरुस्तों की नुमाइश होती। पुष्पा विरक्त सी सुनती रही। उसके पास जवाब तो थे, पर वह इस बहस को तूल नहीं देना चाहती थी। उसने तय कर लिया था कि वह अपने पिता से रुपए के लिए ना कहेगी और किसी तर्क या प्रमाण का उस पर कोई असर नहीं हो सकता था। संत कुमार ने भाषण समाप्त करके जब उससे कोई जवाब ना पाया तो एक क्षण के बाद बोला, क्या सोच रही हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं बहुत जल्द रुपए दे दूंगा। पुष्पा ने निश्चल भाव से कहा, तुम्हें जो कहना हो जाकर खुद कहो, मैं तो नहीं लिख सकती। संत कुमार ने होंठ चबाकर कहा, जरा सी बात तुमसे नहीं लिखी जाती, उस पर दावा यह है कि घर पर मेरा भी अधिकार है। पुष्पा ने जोश के साथ कहा, मेरा अधिकार तो उसी क्षण हो गया था जब मेरी गांठ तुमसे बंधी। संत कुमार ने गर्व के साथ कहा, ऐसा अधिकार जितनी आसानी से मिल जाता है उतनी ही आसानी से छिन भी जाता है। पुष्पा को जैसे किसी ने धक्का देकर उस विचारधारा में डाल दिया जिसमें पांव रखते उसे डर लगता था। उसने यहाँ आने के 1-2 महीने के बाद ही संत कुमार का स्वभाव पहचान लिया था कि उनके साथ निभाह करने के लिए उसे उनके इशारों की लौंडी बनकर रहना पड़ेगा। उसे अपने व्यक्तित्व को उनके अस्तित्व में मिला देना पड़ेगा। वह वही सोचेगी जो वह सोचेंगे, वही करेगी जो वह करेंगे। अपनी आत्मा के विकास के लिए यहाँ कोई अवसर न था। उनके लिए लोक या परलोक में जो कुछ था वह संपत्ति थी। यहीं से उनके जीवन को प्रेरणा मिलती थी। संपत्ति के मुकाबले में स्त्री या पुत्र की भी उनकी निगाह में कोई हकीकत ना थी। एक चीनी की प्लेट पुष्पा के हाथ से टूट जाने पर उन्होंने उसके कान ऐंठ दिए थे। फर्श पर स्याही गिरा देने की सजा उन्होंने पंकजा से सारा फर्श धुलवा कर दी थी। पुष्पा उनके रखे रुपयों को कभी हाथ तक न लगाती थी। यह ठीक है कि वह धन को महज जमा करने की चीज ना समझते थे। धन
भोग करने की वस्तु है, उनका यह सिद्धांत था, लेकिन फिजूल खर्ची या लापरवाही बर्दाश्त न करते थे। उन्हें अपने सिवा किसी पर विश्वास न था। पुष्पा ने कठोर आत्मसमर्पण के साथ इस जीवन के लिए अपने को तैयार कर लिया था, पर बार बार यह याद दिलाया जाना कि यहाँ उसका कोई अधिकार नहीं है, यहाँ वह केवल एक लौंडी की तरह है, उसे असह्य था। अभी उस दिन इसी तरह की एक बात सुनकर उसने कई दिन तक खाना पीना छोड़ दिया था। आज तक उसने किसी तरह मन को समझाकर शांत किया था कि यह दूसरा आघात हुआ। इसने उसके रहे सहे धैर्य का भी गला घोंट दिया। संत कुमार तो पुष्पा को चुनौती देकर चले गए, लेकिन वह वहीं बैठी सोचने लगी, अब उसको क्या करना चाहिए। इस दशा में तो वह अब नहीं रह सकती। वह जानती थी कि पिता के घर में भी उसके लिए शांति नहीं है। डॉक्टर साहब भी संत कुमार को आदर्श युवक समझते थे और उन्हें इस बात का विश्वास दिलाना कठिन था कि संत कुमार की ओर से कोई बेजा हरकत हुई है। पुष्पा का विवाह करके उन्होंने जीवन की एक समस्या हल कर ली थी। उस पर फिर विचार करना उनके लिए असूझ था। उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी अभिलाषा थी कि अब कहीं निश्चिंत होकर दुनिया की सैर करें। यह समय अब निकट आता जाता था। ज्यों ही लड़का बीरू इंग्लैंड से लौटा और छोटी लड़की तिलोत्तमा की शादी हुई कि वह दुनिया के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पुष्पा फिर उनके सिर पड़कर उनके जीवन के सबसे बड़े अरमान में बाधा न डालना चाहती थी। फिर उसके लिए दूसरा कौन स्थान है? कोई नहीं। तो क्या इस घर में रहकर जीवन पर्यंत अपमान सहते रहना पड़ेगा? साधु कुमार आकर बैठ गया तो पुष्पा ने चौंक कर पूछा, तुम बंबई कब जा रहे हो? साधु ने हिचकते हुए कहा, जाना तो था कल, लेकिन मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। आने जाने में सैकड़ों का खर्च है, घर में रुपए नहीं हैं। मैं किसी को सताना नहीं चाहता। बंबई जाने की ऐसी जरूरत ही क्या है, जिस मुल्क में 10 में से 9 आदमी रोटियों को तरसते हों, वहां 10-20 आदमियों का क्रिकेट के व्यसन में पड़े रहना मूर्खता है। मैं तो नहीं जाना चाहता। पुष्पा ने उत्तेजित किया, बोली, तुम्हारे भाई साहब तो रुपए दे रहे हैं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, भाई साहब रुपए नहीं दे रहे हैं, मुझे दादा का गला दबाने को कह रहे हैं। मैं दादा को कष्ट नहीं देना चाहता। भाई साहब से कहना मत भाभी, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। पुष्पा उसकी इस नम्र सरलता पर हंस पड़ी। 22 साल का गर्वीला युवक जिसने सत्याग्रह संग्राम में पढ़ना छोड़ दिया, 2 बार जेल हो आया, जेलर के कटु वचन सुनकर उसकी छाती पर सवार हो गया और इस उद्दंडता की सजा में 3 महीने काल कोठरी में रहा। वह अपने भाई से इतना डरता है मानो वह हवा हो। वह हंसकर बोली, मैं तो कह दूंगी। साधु कुमार बोला, तुम नहीं कह सकती, इतनी निर्दयी नहीं हो। पुष्पा प्रसन्न होकर बोली, कैसे जानते हो? साधु कुमार बोला, चेहरे से। पुष्पा बोली, झूठे हो। साधु बोला, तो फिर इतना और कह देता हूं कि आज भाई साहब ने तुम्हें भी कुछ कहा है। पुष्पा झेंपती हुई धीरे से बोली, बिल्कुल गलत कह रहे हो, वह भला मुझे क्या कहते? साधु बोला, अच्छा, मेरे सिर की कसम खाओ। पुष्पा बोली, कसम क्यों खाऊं? तुमने मुझे कभी कसम खाते देखा है? पुष्पा फीकी सी मुस्कान के साथ बोली और सिर झुकाकर रह गई। साधु ने पुष्पा के मुख पर दृष्टि जमाकर दृढ़ता से कहा, भैया ने कुछ कहा है जरूर, नहीं तो तुम्हारा मुंह इतना उतरा हुआ क्यों रहता? भाई साहब से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती, वरना समझाता कि आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। जो जायदाद बिक गई उसके लिए अब दादा को कोसना और अदालत करना मुझे तो कुछ नहीं जंचता। गरीब लोग भी तो दुनिया में हैं ही, यह सब मालदार ही हैं।
मैं तुमसे ईमान से कहता हूँ भाभी, मैं जब कभी धनी होने की कल्पना करता हूँ तो मुझे शंका होने लगती है कि ना जाने मेरा मन क्या हो जाए। इतने गरीबों में धनी होना मुझे तो स्वार्थांधता सी लगती है। मुझे तो इस दशा में भी अपने ऊपर लज्जा आती है जब देखता हूँ कि मेरे ही जैसे लोग ठोकरें खा रहे हैं। हम तो दोनों वक्त चुपड़ी हुई रोटियां, दूध और सेब संतरे उड़ाते हैं, मगर 100 में से 99 आदमी तो ऐसे भी हैं जिन्हें इन पदार्थों के दर्शन भी नहीं होते। आखिर हम में क्या सुरखाब के पर लग गए हैं। पुष्पा इन विचारों की ना होने पर भी साधु की निष्कपट सच्चाई का आदर करती थी। बोली, तुम इतना पढ़ते तो नहीं, ये विचार तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ जाते हैं। साधु ने उठकर कहा, शायद उस जन्म में भिखारी था। पुष्पा ने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, मेरी देवरानी बेचारी गहने कपड़े को तरस जाएगी। साधु कुमार बोला, मैं अपना ब्याह ही ना करूंगा। पुष्पा बोली, मन में तो मना रहे होंगे कि कहीं से संदेशा आए। साधु बोला, नहीं भाभी, तुमसे झूठ नहीं कहता, शादी का तो मुझे ख्याल भी नहीं आता। जिंदगी इसी के लिए है कि किसी के काम आए। जहां सेवकों की इतनी जरूरत है वहां कुछ लोगों को तो कुंवारे रहना ही चाहिए। कभी शादी करूंगा भी तो ऐसी लड़की से जो मेरे साथ गरीबी की जिंदगी बसर करने पर राजी हो और जो मेरे जीवन की सच्ची सहगामिनी बने। पुष्पा ने इस प्रतिज्ञा को भी हंसी में उड़ा दिया। बोली, पहले सभी युवक इसी तरह की कल्पना किया करते हैं, लेकिन शादी में देर हुई तो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। साधु कुमार ने जोश के साथ कहा, मैं उन युवकों में नहीं हूँ भाभी, अगर कभी मन चंचल हुआ तो जहर खा लूंगा। पुष्पा ने फिर कटाक्ष करते हुए कहा, तुम्हारे मन में तो बीबी यानी पंकजा बसी हुई हैं। साधु बोला, तुमसे कोई बात कहो तो तुम बनाने लगती हो, इसी से मैं तुम्हारे पास नहीं आता। पुष्पा बोली, अच्छा, एक बात सच कहना, पंकजा जैसी बीवी पाओ तो विवाह करो या नहीं। साधु कुमार उठकर चला गया। पुष्पा रोकती रही पर वह हाथ छुड़ाकर भाग गया। इस आदर्शवादी, सरल प्रकृति, सुशील, सौम्य युवक से मिलकर पुष्पा का मुरझाया हुआ मन खिल उठता था। वह भीतर से जितनी भारी थी, बाहर से उतनी ही हल्की थी। संत कुमार से तो उसे अपने अधिकारों की प्रतिक्षण रक्षा करनी पड़ती थी। चौकन्ना रहना पड़ता था कि ना जाने कब उसका वार हो जाए। शैव्या सदैव उस पर शासन करना चाहती थी और एक क्षण भी ना भूलती थी कि वह घर की स्वामिनी है और हर एक आदमी को उसका यह अधिकार स्वीकार करना चाहिए। देव कुमार ने सारा भार संत कुमार पर डालकर वास्तव में शैव्या की गद्दी छीन ली थी। वह यह भूल जाती थी कि देव कुमार के स्वामी रहने पर ही वह घर की स्वामिनी रही। अब वह केवल दिखावे की देवी थी, जो केवल अपने आशीर्वादों के बल पर ही पूज सकती थी। मन का यह संदेह मिटाने के लिए वह सदैव अपने अधिकारों की परीक्षा लेती रहती थी। यह चोर किसी बीमारी की तरह उसके अंदर जड़ पकड़ चुका था और असली भोजन को ना पचा सकने के कारण उसकी प्रकृति चटोरी होती जाती थी। पुष्पा शैव्य से बोलते हुए डरती थी। उसे उनके पास जाने का साहस न होता था। रही पंकजा, उसे काम करने का रोग था। उसका काम ही उसका विनोद, मनोरंजन सब कुछ था। शिकायत करना उसने सीखा ही ना था। बिल्कुल देव कुमार का सा स्वभाव पाया था। कोई चार बात कह दे, सिर झुकाकर सुन लेगी, मन में किसी तरह का द्वेष या मलाल न आने देगी। सवेरे से 10-11 बजे रात तक पंकजा को दम मारने की मोहलत न थी। अगर किसी के कुर्ते के बटन टूट जाते हैं तो पंकजा टांकेगी। किसके कपड़े कहाँ रखे हैं, यह रहस्य पंकजा के सिवा और कोई न जानता था।
इतना काम करने पर भी वह पढ़ने और बेल बूटे बनाने का समय भी न जाने कैसे निकाल लेती थी। घर में जितने तकिए थे सभी पर पंकजा की कला प्रियता के चिन्ह अंकित थे। मेजों के मेजपोश, कुर्सियों के गद्दे, संदूकों के गिलाफ सब पंकजा की कलाकृतियों से रंजित थे। रेशम और मखमल के तरह तरह के पक्षियों और फूलों के चित्र बनाकर उसने फ्रेम बना लिए थे जो दीवान खाने की शोभा बढ़ा रहे थे। उसे गाने बजाने का शौक भी था। वह सितार बजा लेती थी और हारमोनियम तो उसके लिए खेल था। हाँ, किसी के सामने गाते बजाते शर्माती थी। इसके साथ ही वह स्कूल भी जाती थी और उसका शुमार अच्छी लड़कियों में होता था। 15 रुपया महीना उसे वजीफा मिलता था। उसके पास इतनी फुर्सत न थी कि पुष्पा के पास घड़ी दो घड़ी के लिए आ बैठे और हंसी मजाक करे। उसे हंसी मजाक आता भी न था। वह ना मजाक समझती थी न उसका जवाब देती थी। पुष्पा को अपने जीवन का भार हल्का करने के लिए साधु ही मिल जाता था। पति ने तो उल्टे उस पर और अपना बोझ ही लाद दिया था। साधु चला गया तो पुष्पा फिर उसी ख्याल में डूबी कैसे अपना बोझ उठाए। पतिदेव इसलिए तो उस पर यह रौब जमाते हैं, जानते हैं कि इसे चाहे जितना सताओ कहीं जा नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती। हाँ, उनका ख्याल ठीक है। उसे विलास वस्तुओं से रुचि है। वह अच्छा खाना चाहती है, आराम से रहना चाहती है। एक बार वह विलास का मोह त्याग दे और त्याग करना सीख ले, फिर उस पर कौन रौब जमा सकेगा? फिर वह क्यों किसी से दबेगी? शाम हो गई थी। पुष्पा खिड़की के सामने खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। उसने देखा कि 20-25 लड़कियों और स्त्रियों का एक दल एक स्वर से एक गीत गाता चला जा रहा था। किसी की देह पर साबित कपड़े तक न थे। सिर और मुंह पर गर्द जमी हुई थी। उनके बाल रूखे हो रहे थे, जिनमें शायद महीनों से तेल ना पड़ा हो। ये मजूरनी थी जो दिन भर ईंट और गारा ढोकर घर लौट रही थी। सारा दिन उन्हें धूप में तपना पड़ा होगा। मालिक की घुड़कियां और गालियां खानी पड़ी होंगी। शायद दोपहर को एक एक मुट्ठी चबेना खाकर रह गई हों। फिर भी कितनी प्रसन्न थी, कितनी स्वतंत्र। इनकी इस प्रसन्नता का, इस स्वतंत्रता का क्या रहस्य है? तो दोस्तों, इसी के साथ दूसरा भाग यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये भाग कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इस कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।